हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज इस वीडियो में हम प्रोग्रेस बार बनाएँगे। हम 4 टाइप के प्रोग्रेस बार बनाएँगे जिसमें सबसे पहला स्लाइडिंग बॉक्स, देन एक्सपेंडिंग सर्कल्स वाला, देन एक्सपेंडिंग बार वाला और देन सर्कुलर रोटेशन वाला। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसमें हमने पैटर्न व्यू बनाया था, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं कस्टम प्रोग्रेस बार के नाम से। इसमें एक कंपोज़िबल फंक्शन बनाते हैं मूविंग बॉक्स प्रोग्रेस बार, जिसमें हम प्रोग्रेस बार अपना शो करेंगे। इसको शो करने के लिए प्रीव्यू फंक्शन बनाते हैं, प्रीव्यू प्रोग्रेस बार्स, देन इसको प्रीव्यू से एनोटेट कर देते हैं। शो बैकग्राउंड ट्रू, शो सिस्टम यूआई ट्रू। अभी इसके अंदर एक कॉलम बनाते हैं जिसका मॉडिफायर रहेगा फिल मैक्स साइज, वर्टिकल अरेंजमेंट रहेगी स्पेस अराउंड और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहेगी अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। अभी इस फंक्शन के अंदर अपना मूविंग बॉक्स प्रोग्रेस बार को कॉल कर देते हैं। इसको शो करने के लिए बिल्ड एंड रिफ्रेश कर देते हैं। अभी हम मूविंग बॉक्स प्रोग्रेस बार फंक्शन के अंदर आते हैं और अपना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। हमें सबसे पहले एक ग्रिड की जरूरत पड़ने वाली है जो रहेगा एरे ऑफ साइज 3, एरे ऑफ 3 जिसमें ईच एलिमेंट रहेगा आपका 1। और इस ग्रिड का 2 बाई 2 जो इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है वो जिसकी वैल्यू 0 रहेगी। आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस बार, इसमें सबसे नीचे वाला जो बॉक्स है वहाँ पे कोई बॉक्स है ही नहीं एक्चुअली, और इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस स्लाइड कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए कोड करना है। वेल एम्प्टी पोजीशंस इक्वल एक लिस्ट होगी जो पेयर की, आप उस लिस्ट को गिटहब जिस्ट से कॉपी कर लेना। अब एक वेरिएबल बनाते हैं करंट पोजीशन, यानी कि जो करंट में हमारी कौन सी पोजीशन एम्प्टी है उसकी लिस्ट है जो रहेगी म्यूटेबल इन स्टेट ऑफ वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी। अभी हम एक लॉन्च इफेक्ट बनाते हैं जिसकी की होगी यूनिट, उसमें एक व्हाइल लूप चलाते हैं जिसमें डिले होगा आपका 300 मिली सेकेंड। अब हम इस डिले के साथ इस करंट पोजीशन को अपडेट करते रहेंगे, तो करंट पोजीशन होगा करंट पोजीशन इक्वल करंट पोजीशन प्लस 1 और मोड कर देंगे एम्प्टी पोजीशन डॉट साइज। मोड से क्या बेनिफिट रहने वाला आपको कि हमें जो इंडेक्स है वो हमेशा आउट ऑफ बाउंड कभी नहीं मिलेगा, हमें इनबाउंड इंडेक्स मिलने वाला है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अगर हमें 10 मिला और जो हमारी करंट पोजीशन में 10 है और इंडेक्स आपका कितना आएगा, वो आपका 9 आएगा, तो हमें आपका 1 यानी कि 1 दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा वो। अभी हम रो एंड कॉलम निकालते हैं, जो होगा आपका एम्प्टी पोजीशंस और करंट पोजीशन पास कर देंगे, तो हम उसको रो एंड कॉलम में गेट कर लेंगे। अभी जो ग्रिड है उसमें इस रो और इस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू हम रखते हैं 0, यानी कि स्टार्ट हमारा 0 है वो इस पोजीशन पे रहने वाला है। ठीक है, अभी हम एक और लॉन्च इफेक्ट चलाने वाले हैं जिसमें व्हाइल लूप चलाएंगे और डिले होगा सेम 300 मिली सेकेंड। अभी हम इस ग्रिड में पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट करते रहेंगे, तो ग्रिड पे लूप करेंगे ग्रिड डॉट फॉर ईच इंडेक्स, हमें पहले मिलेगा रो इंडेक्स और देन मिलेगा रो एरे। अब हम रो एरे पे लूप करेंगे और हमें मिलेगा कॉलम इंडेक्स और आई। तो अभी इस जो ग्रिड है उसमें इस रो और इस पर्टिकुलर कॉलम इंडेक्स के ऊपर हम क्या वैल्यू रख देंगे, 1 रख देंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि जो करंट पोजीशन है उससे हमें एक नई रो और कॉलम का इंडेक्स गेट कर लेना है, तो हम आएंगे एम्प्टी पोजीशन और उसमें पास कर देंगे करंट पोजीशन, उससे हमें नई रो एंड कॉलम का इंडेक्स मिल जाएगा। तो हम उस ग्रिड में नई रो और नई कॉलम के ऊपर हम 0 वैल्यू रख देंगे। इस जैसे जैसे लूप चलता रहेगा वैसे वैसे जो ग्रिड है उसमें जो 0 वाला वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। जो जो पर्टिकुलर हमने लिस्ट बनाई थी एम्प्टी पोजीशन की उसमें आपको सब जगह वो लिस्ट में लूप होती रहेगी। कॉलम बनाते हैं, इसका मॉडिफायर रहेगा फिल मैक्स विड्थ, और ग्राफिक्स लेयर में हम रोटेशन जेड एक्सिस में यूज़ करेंगे 45 यानी कि हम इसको 45 एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे। देन आपका वर्टिकल अरेंजमेंट रहेगा अरेंजमेंट सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहेगा अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। अब इस कॉलम फंक्शन के अंदर आते हैं और फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन 0 से 2 तक जाएगा वो, और एक इसमें रो बनाते हैं अपनी, इसका मॉडिफायर होगा रेप कंटेंट साइज, पैडिंग जिसकी होगी 1 dp, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रहेगी अरेंजमेंट स्पेस बाय 1 dp, और वर्टिकल अलाइनमेंट रहेगी आपकी अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली। फॉर लूप चलाते हैं अगेन जे इन 0 से 2 तक, और आप कलर की वैल्यू कट कर लेते हैं। तो अगर जो आपका ग्रिड है उसका आई और जे वाला एलिमेंट अगर 0 है तो हम कलर ट्रांसपेरेंट यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे, मैजेंटा, इसकी ओपेसिटी हाफ रहेगी। बॉक्स बनाते हैं, इसका मॉडिफायर में साइज देते हैं 30 dp, और बैकग्राउंड कलर आपका जो कलर हमने बनाया है वो, और शेप इसकी देते हैं राउंड कॉर्नर शेप 5 dp। तो इस फंक्शन को मेन एक्टिविटी में कॉल करते हैं और ऐप को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहा है आपका पहला प्रोग्रेस बार। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्रेस बार की ओर बढ़ते हैं, तो उसके लिए एक नया कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं स्केलिंग सर्कल प्रोग्रेस बार, वो इसको हम प्रीव्यू फंक्शन में कॉल कर देते हैं और अपने फंक्शन के अंदर आते हैं और कोड करते हैं। वेल पहला जो वेरिएबल रहेगा वो होगा ट्रांजिशन इक्वल रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन। अभी कुछ अदर वेरिएबल बनाते हैं, जैसे वेल ड्यूरेशन रहेगा 500, और वेल डिलेज जो होगा लिस्ट ऑफ कुछ हम डिलेज देंगे जो होगी आपकी 0, 100 एंड 200। देन हम स्केल एनिमेशन बनाएंगे, तो वेल स्केल्स इक्वल डिलेज डॉट मैप डिले हमें मिलेगा। देन हम बनाएंगे ट्रांजिशन डॉट एनिमेट फ्लोट, इनिशियल वैल्यू 0.5f, टारगेट वैल्यू होगी आपकी 1.5f, और एनिमेशन स्पेक में हम डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट रिपीटेबल। एनिमेशन आपका होगा ट्विन टाइप का, ड्यूरेशन मिलीज होगा ड्यूरेशन जो हमने बनाया था, और डिले मिलीज होगा आपका डिले। ये आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने 0 के बाद डॉट यूज़ किया है तो वहाँ पे कॉमा आएगा।
और ईजिंग होगा आपका फास्ट आउट स्लो इन ईजिंग। देन लेबल बना देते हैं और अभी हम रो बनाते हैं अपनी, जिसका साइज़ होगा 150 डीपी। वर्टिकल अलाइनमेंट होगी आपकी अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा आपका अरेंजमेंट स्पेस बाय 16 डीपी। 16 डीपी का हम गैप देते हैं इनके बीच में। तो अभी स्केल्स के अंदर आते हैं और लूप करते हैं तो हमें स्केल मिलेगा। एक बॉक्स बनाते हैं जिसका साइज़ होगा 24 डीपी। स्केल होगा स्केल डॉट वैल्यू और आपको इसको सर्कल शेप से क्लिप कर देते हैं। बैकग्राउंड हम देते हैं कलर रेड, जिसकी ओपेसिटी होगी हाफ। तो अगेन इसको रन करके देखते हैं और आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से बिल्कुल रन कर रहा है। अभी नेक्स्ट अपना प्रोग्रेस बार बनाते हैं, एक्सपेंडिंग बार्स प्रोग्रेस बार, और मॉडिफायर की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसको भी अपने प्रीव्यू फंक्शन में कॉल कर देते हैं। अब इसके अंदर आते हैं और कोड करते हैं। वेल ट्रांजिशन जो रहेगा रिमेंबर इनफाइनाइट ट्रांजिशन, ड्यूरेशन रहेगी आपकी 500 और जो डिलेज हैं उसमें दो एक्स्ट्रा आइटम आएंगे, लिस्ट ऑफ 0, 100, 200, 300 एंड 400। वेल हाइट्स बाकी अपना सेम है तो उसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे बस जो इनिशियल वैल्यू है वहाँ पे 0.2f आएगा और जो टारगेट वैल्यू है वो 1f रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। और इसमें हमें रिपीट मोड का यूज़ करना है, रिपीट मोड रिवर्स, और जो पिछला वाला था उसमें भी शायद हमने यूज़ नहीं किया था तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर लेना, रिपीट मोड रिवर्स। ये एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। अभी हम इसके अंदर आते हैं और अपनी रो बनाते हैं जिसका साइज़ होगा 150 डीपी। वर्टिकल अलाइनमेंट होगा अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा अरेंजमेंट जो स्पेस बाय 8 डीपी। अब इस रो में जो हाइट्स है उस पर लूप करेंगे, अपने को अंदर हाइट मिलेगा और एक बॉक्स बनाते हैं जिसकी विड्थ होगी आपकी 20 डीपी, हाइट होगी 100 डीपी। बैकग्राउंड कलर होगा कलर डॉट ग्रीन, अल्फा इसका हाफ रखते हैं। अभी पैडिंग देते हैं वर्टिकल 100 डीपी इंटू 1 माइनस हाइट्स डॉट वैल्यू अपॉन 2। तो ऐप को रन करते हैं और चेक करते हैं तो ये कुछ एरर है मेरे हिसाब से। तो इसको ये एक्चुअली क्या है कि हमें जो मॉडिफायर है उनका सीक्वेंस मैटर करता है, तो हमें सीक्वेंस में इसको कॉल करना है। और विड्थ जो थी उसको 20 डीपी यूज़ करना है आपको, और जो पैडिंग है उसको बैकग्राउंड से पहले यूज़ करना है। तो अभी ये सही से काम कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तीनों प्रोग्रेस बार सही से शो हो रहे हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्रेस बार पे आते हैं। कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं सर्कल प्रोग्रेस बार और इसको अपने प्रीव्यू फंक्शन में कॉल कर देते हैं। अभी हम जो सेम एनिमेशन वाला कोड था उसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कुछ चेंज कर देते हैं इसमें, जो ड्यूरेशन इन मिलीज थी वहाँ पे हम 1500 डीपी चाहिए, डिले इन मिली नीचे तो इसको हटा देते हैं। और जो ईजिंग थी उसको लीनियर ईजिंग यूज़ करेंगे और रिपीट मोड आपका रीस्टार्ट रहेगा। और इस वेरिएबल का नाम देते हैं रोटेशन। इनिशियल वैल्यू इसकी 360 एफ रहेगा और टारगेट वैल्यू रहेगी आपकी 0f। अभी कुछ अदर वेरिएबल बनाते हैं जैसे वेल नंबर ऑफ बार्स, और अभी कैनवस बनाते हैं जिसका साइज होगा 150 डीपी। कैनवस के अंदर आते हैं और अपनी कैनवस की विड्थ और हाइट निकाल लेते हैं। अभी नेक्स्ट वेरिएबल एंगल स्टेप जो होगा 360 एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार्स, और रेडिस निकाल लेते हैं अपनी जो होगी साइज डॉट मिनिमम डायमेंशन अपॉन 2/2f। बार विड्थ निकाल लेते हैं 12 डॉट डीपी, इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 पिक्सल से। अभी फोर लूप चलाते हैं और फोर आई इन 0 अंटिल नंबर ऑफ बार। तो एंगल निकाल लेते हैं, आपका जो पर्टिकुलर ईच बार है उसका एंगल कितना रहेगा, वो होगा आपका आई इंटू एंगल स्टेप प्लस रोटेशन डॉट वैल्यू। और अल्फा निकाल लेते हैं ईच बार का, जो रहेगा आपका 1f माइनस 1 आई को 2 फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ बार्स कर देते हैं। अभी जो कैनवस का रोटेट फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे, डिग्री में पास कर देंगे एंगल और आपका पिवट हो जाएगा ऑफसेट कैनवस विड्थ अपॉन 2 और कैनवस हाइट अपॉन 2। अभी हम यूज़ करने वाले हैं ड्रा राउंड रेक्टेंगल फंक्शन का, जिसका कलर हम देंगे कलर डॉट ब्लू। अल्फा जो है हमें अल्फा डिफाइन किया वही अल्फा यूज़ करना है। टॉप लेफ्ट हो जाएगा आपका ऑफसेट कैनवस विड्थ अपॉन 2 माइनस बार विड्थ बाई 2, और इसका वाई होगा कैनवस हाइट बाई 2 माइनस रेडियस। साइज में आपका जो एक्स होगा वो होगा बार विड्थ और इसकी हाइट होगी रेडियस माइनस रेडियस बाई 2, और कॉर्नर रेडियस में आपका एक्स होगा बार विड्थ बाई 2 एंड वाई होगा आपका बार विड्थ बाई 2, सेम रहेगा। तो ऐप को रन करते हैं और आप देख सकते हैं चारों प्रोग्रेस बार आपको सही से शो हो रहे हैं। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।